गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी के वाक्यों के अंदर इसकी अगर पहचान करना है तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएंगे। देखिए इसमें कंटिन्यूअस लिखा हुआ है तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होगा। इससे पता चल रहा है कि काम भूतकाल से शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा होगा, आने वाले समय में भी चल रहा होगा। और इस वाक्य के अंदर समय भी जुड़ा रहता है। जब इसमें समय जुड़ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। देखिए इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ में जब समय होगा तो ये टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं कि आई शेल बी वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार कर रहा होऊंगा। तो इसमें आप देखेंगे कि रहा होगा आ रहा है, रही होंगे है, लेकिन इसमें समय नहीं है। जब ये समय नहीं है तो ये जो टेंस है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस कहलाएगा। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस कहलाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। आई शेल हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँगा सिंस मॉर्निंग, सुबह से। देखिए इसमें जब समय जुड़ गया है तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया है। देखिए इसमें शैल भी आ रहा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब शेल हैव बीन आ रहा है। थोड़ा सा इसमें एक चेंज है, इसको आपको ध्यान रखना है। फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा तो विल बी या शैल भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, और जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन यहाँ पर आएगा, और अंत में सिंस या फॉर का यूज़ किया जाएगा। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल या शेल आएगा, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके साथ में समय जुड़ा हुआ रहता है। अब जैसे इसका उदाहरण है, वह 2 घंटे से संगीत सुन रहा होगा। जब हमें इसको बनाना है, सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, तो हमें ध्यान रखना है स्टेप बाय स्टेप इसकी पहचान। देखिए रहा होगा आ रहा है तो हमें पता चल गया कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। जब हमने इसे ध्यान से देखेंगे कहीं इसमें समय तो नहीं है, हाँ इसमें समय दे रखा है, समय दे रखा है 2 घंटे से। जब इसमें समय जुड़ गया तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, जो फॉर्मूला ऊपर बताया गया है उसके अकॉर्डिंग इसको बनाना है हमें। तो इसका आपको एक चीज़ बताई थी कि सेंटेंस के 4 काइंड्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो हम इन एक के 4 सेंटेंस बनाएंगे। देखिए वह 2 घंटे से संगीत सुन रहा होगा, तो सुनने का काम कौन कर रहा है, वह। तो वह को क्या कहते हैं, ही। उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल हैव बीन, और शेल हैव बीन किसके साथ आता है, आपको ध्यान रखना है शेल हैव बीन आई और वी के साथ आएगा, उसके अलावा किसी के साथ नहीं आता है। तो ही विल हैव बीन, उसके बाद मेन वर्ब है लिसन, उसमें आईएनजी लग गया तो लिसनिंग म्यूजिक फॉर 2 आवर्स। देखिए यहाँ फॉर का यूज़ हुआ है, तो आपको क्यों हुआ है, ये आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों में आप पढ़ चुके हैं कि जब यहाँ पर समय दिया जाए अगर वो नंबर में दे रखा हो तो 4 लगाना है, और अगर जो समय दे रखा हो उसका अगर नेम दे रखा हो तो उसके साथ सिंस लगाना है। तो ये नंबर दे रखे हैं आवर्स के, 2 नंबर्स दे रखे हैं, तो 2 आवर्स दे रखे हैं तो इसलिए 4 लगाया है। इसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या ध्यान रखना है, विल के बाद में आपको नॉट लगाना है। ही विल नॉट हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से म्यूजिक नहीं सुन रहा होगा।
अब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इसमें करना क्या है कि विल या शेल को पहले लिखेंगे। तो ये आ जाएगा विल ही हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक फॉर 2 hours, और उसके बाद में जब इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें ध्यान रखना है कि विल तो पहले आना ही है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद में हमें नॉट लगाना है। विल ही नॉट हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक फॉर 2 hours, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। उसके बाद हमें ये इसका दूसरा तरीका है कि हम नोट को यहाँ 3rd रैंक पर सब्जेक्ट के बाद लिखने के बजाय हम चाहें तो इसको विल के साथ भी लिख सकते हैं। तो विल और नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वॉन्ट। तो वॉन्ट ही हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक फॉर 2 hours, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना आ गया, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पर अगर आपको कमांड हो गई है, एस वी ओ पे अगर आपकी कमांड हो गई है, तो आप कोई से भी सेंटेंस बना सकते हैं। एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब और ऑफ फॉर ऑब्जेक्ट। अब हम इसकी एक्टिविटी देखेंगे। सरला 5 दिन से हिंदी पढ़ रही होगी। तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? सरला। तो सरला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया सरला। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल हैव बीन। विल हैव बीन। पढ़ने को कहते हैं रीड, तो ये हो जाएगा रीडिंग। क्या पढ़ रही होगी? हिंदी। कब से पढ़ रही होगी, यानी समय दे रखा है और उसके नंबर दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा 4 2 days। इसी का अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो हमें क्या ध्यान रखना है कि विल के बाद नॉट लगाना है। इसी सेंटेंस का अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये ध्यान रखना है कि विल को पहले लिख देना है, बाकी सेंटेंस को इसके बाद लिख देना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो आपको विल को पहले लिखना है और उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में नॉट लिखकर पूरा सेंटेंस उतार लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह इस विद्यालय में 5 दिन से पढ़ा रही होगी। देखिए यहाँ पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? वह। लड़की है तो इसलिए क्या हो जाएगा? शी। इसके साथ क्या आएगा? विल हैव बीन। ही विल हैव बीन। पढ़ाने को कहते हैं टीच। इसकी वर्ब में जो रूट वर्ब है इसके साथ में आईएनजी लगा देंगे। शी विल हैव बीन टीचिंग। वे पढ़ा रही होगी। कहाँ पढ़ा रही होगी भाई? इस विद्यालय में, यानी इन दिस स्कूल। उसके बाद समय दे रखा है 5 दिन से। ये देखो ये नंबर दे रखा है 5 दिन से, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 2 days। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है। एक बच्चा बगीचे में सुबह से फूल तोड़ रहा होगा। देखिए तोड़ने का काम कौन कर रहा है? एक बच्चा। उसके बाद आपने देखा यहाँ पर तोड़ने को क्या कहते हैं? प्लक। तोड़ने को क्या कहा जाता है? प्लक। और सुबह से ये समय क्या आएगा? सिंस आएगा या 4 आएगा, ये आप डिसाइड करें। और इस सेंटेंस को आप बनाएं और बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, ताकि मैं ये जान सकूं कि ये टॉपिक आपके कितना समझ में आया है। मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन आपको दिया है उसका आंसर दें।
और अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।